नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर फर्स्ट, आपके शहर और आपके आसपास घटित तमाम हलचलों की जानकारी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दिव्या खोबरे। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना ने चुनाव को लेकर दम भरा है, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही है। सुखदेव गोगा मेडी ने हिंदू धर्म से संबंधित बनने वाली फिल्मों को लेकर भी विरोध जताया है और कहा है कि आजकल की फिल्मों में हिंदू धर्म को मजाक बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने मांग की है कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को हटा देना चाहिए और किसी इतिहासकार को वहां बिठाना चाहिए। वहीं विभिन्न मुद्दों को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी से अपनी बात रखी। ये मेरा सौभाग्य है। मेरा नाम सुरेश सिंह सोनगरा, श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना से राष्ट्र महासचिव होने के नाते मेरे जो मुखिया आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि हम सबका आज इनको हम दादा हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे कटार दादा जो इसकी बोले रीढ़ की हड्डी हमारे जो उपाध्यक्ष जी हैं, ये पधारे तो आज मेरा मन और मेरी आत्मा तृप्त हो गई। मेरे निजी निवास पे आए हैं तो हमारी कई प्रकार, आज सुबह से कल से मैं इन्हीं के साथ में कई प्रकार की मुद्दे पे चर्चा चल रही थी। जैसे हमने बताया कि महाराणा प्रताप की हम 1000 मूर्तियों को स्थापना करने वाले मध्य प्रदेश में हैं। अभी इस गार्डन का नाम भी हमने महाराणा प्रताप रखा है। और सबसे पहले आज दादा को यहाँ बताने के इसलिए लाया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी बिल्डिंग में सबसे बड़ा ध्वज रहेगा और सबसे बड़ी मूर्ति जो रहेगी महाराणा प्रताप की, वो इस हवेली के ऊपर रहेगी। साथ में चर्चाओं के बाद कई अनेक चर्चा हमने की, चुनावों के ऊपर चर्चा की जो दादा ने आपको बताया। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी तो ये आगाज है और समझना है, सीखना है और सीखते सीखते समझाते समझाते हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि सरकार में हमारे विधायक भी बैठेंगे, मंत्री भी बैठेंगे। ये पूर्ण रूप से विश्वास मेरा है और हम तन मन धन से दादा के साथ और काम करेंगे और कर्तव्य बनकर काम करके हम इस प्रशासन शासन में हम राज जरूर करेंगे। राजपूतों में अभी हमारी पूरी मीटिंग हो चुकी है, तत्काल एक मीटिंग और हमारी ये दादा के साथ बैठेंगे कि हमें जैसे कहा गया कि जो ज़्यादा पार्टी में जो ज़्यादा टिकट देंगे हम उनके साथ है, और जो देता है तो ठीक, नहीं देता है तो हम सक्षम हैं अपने बलबूते पे चुनाव लड़ाने में। मतलब चैलेंज मान सकते हैं? अब चैलेंज बोलो, चैलेंज है फिर ये। जब हम तो निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं, फिर समझते हैं आगे क्या कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय की तरह लड़ना भी जानते हैं। हमारी जो म्यानों में तलवारें पड़ी वो जंग थोड़ी लगी है, हमने चलाना भी थोड़ी छोड़ा है। हम युद्ध करते हैं और युद्ध करते हैं, हमारी कृति हमेशा हुई है। हम राजपूत है, राजपूत का रियल मतलब राष्ट्रपुत्र होता है। राष्ट्रपुत्र का मतलब होता है सारी समाज में हम समा जाए और सारी समाज हम में समा जाए, उसी को नाम राष्ट्रपुत्र है। और राष्ट्र के प्रति जब जब बलिदान की जरूरत होती है तो राजपूतों ने तो बलिदान दिया था। जब दादा के ऊपर एक चैलेंज किया गया था कि कोई भी जम्मू कश्मीर में वहाँ पे झंडा नहीं फहरा सकते हैं, वो दिन याद करो फिर किसने झंडा फहराया था, माँ मही में भी उठाया था। चैलेंज लेना राजपूतों का तो कर्तव्य बनता है, यही तो हमने जीवन भर किया है। युद्ध की रणनीति में यदि हमें कोई ललकारे तो हमारे पुरुषोत्तम राम ने कहा है हम काल से भी, मौत से भी लड़ सकते हैं। तो वो युद्ध भी हमारे लिए एक तरह का, हम समाज के लिए काम करते हैं। और मैंने देखा है, दादा को आगाज कराना चाहता हूं इस प्रदेश में कि ऐसे मंत्री, ऐसे विधायक हैं और भी बनाएंगे। समझ जाए तो ठीक, तो करप्शन की जगह छोड़ेंगे नहीं। इस बार किसी घोटालेबाजी को भी नहीं छोड़ेंगे, करप्शन वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा चैलेंज नहीं है, धमकी नहीं है, ये मेरा कमिटमेंट है कि अगली सरकार में हम बहुत भरी मतों में से हम राजपूत चुन के आ रहे हैं। सर, हाँ, करप्शन को लेकर कुछ चिन्हित किया क्या मंत्री आपने? ऐसे कुछ मैं आपने क्या कहा, रखूंगा सामने टेबल पे रखूंगा। जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं तो आपको 2 बात कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। सबसे बड़ी बात मैंने आपसे रखी है कि माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, ये चुनाव नहीं, ये दंगल है एक तरह का अभी का। क्योंकि इस चुनाव में हमने सब प्रकार से मांग कर देख लिया हमारी समाज को। तो अपना चुनाव से नहीं ले आइए ना। हमारा चुनाव ले आएंगे, जरूरत पड़ेगी तो ले आएंगे। हमने अपने चुनाव चिन्ह, यदि जरूरत पड़ी तो पुरुषोत्तम राम ने सीता जी के लिए सेना बनाकर बजरंग बली को भी, सुग्रीव और बाली को युद्ध करा के हमने आगे भी निकल गए और हमारी सेना बानर सेना वहां तक भी युद्ध करके माता सीता को भी लेके आ गए थे हम। जरूरत पड़ेगी तो हमारा चुनाव चिन्ह के हम खुद आ जाएंगे सामने। तो मुख्यमंत्री को संदेश कह सकते हैं? मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमारी बातें मानी है। 5 तारीख को हम बैठे थे दादा और हमारी सबकी बात मानी है और हमारे हाथों से पूजन करवा के वहाँ पे बहुत भव्य पूजा करके माँ पद्मावती की मूर्ति की इतनी बड़ी स्थापना करी। ये कितनी बड़ी बात है। हम तो ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को नमन भी करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ समझेंगे, समझाएंगे भी सही। हम तो प्रशासन को साथ लेके काम करना चाहते हैं। बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ मैं शासन और प्रशासन को, हमारे किसी भी समाज के किसी भी युवा पे टारगेट ना रखें। बहुत मुश्किल से भविष्य बनता है बच्चों का। हम उन्हें राजनीति में लाना चाहते हैं या हम देश के लिए IAS IPS बनाना चाहते हैं। मुकदमा करने से पहले श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना चैलेंज करती है कि प्लीज उसे विचार देखें। एक्ट ये एक्ट वो एक्ट, GST एक्ट, कौन से एक्ट लगाते हैं इन पर छानबीन करें। मैं आपको आरक्षण की बात कही थी, अपने दादा ने बताया आरक्षण किसको मिलना चाहिए। मैं करोड़ों रुपए लाखों रुपए का टैक्स भरता हूं, मुझे नहीं मिलना चाहिए आरक्षण।
लेकिन क्या मेरी समाज में गरीब नहीं है? कपड़े नहीं मिल रहे हमारे कुछ बच्चों को, तो ऐसे हर समाज, राजपूत में, ब्राह्मण में, क्या सबको नहीं मिलना चाहिए? आर्थिक स्थिति में आरक्षण को मैं केंद्र तक की बात करना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, हमारे आदरणीय ऊपर तक मैं बात करना चाहता हूँ। सिर्फ मोदी जी, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ मोदी जी को और अमित शाह जी को, जैसे आपकी जोड़ी है ऐसा आरक्षण में इस पर भी लगाम लगा सकते तो मोदी जी लगा सकते हैं। अब मौका है और गले की हड्डी को निकाल कर फेंके, आर्थिक स्थिति पर आरक्षण दिया जाए। ये मेरा विचार है, ये मेरा सजेशन है, और गृह मंत्री को भी सजेशन है। और प्लीज़ अब थोड़ा रोका जाए अत्याचारों को, घोटालेबाजों को रोका जाए, अन्यथा हम, अभी तो चुनाव आ ही रहा है, आगे देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ।